हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि का पार्ट नंबर 2। गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करें। राजस्थान में कृषिगत संस्थाएं। राजस्थान कृषि जल अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में स्थापना की गई। कृषि अनुसंधान निदेशालय उदयपुर में 1992-93 में इसे बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। निदेशालय बनाया उदयपुर में था, 92-93 में इसे बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में है। उद्देश्य नई मंडियों की स्थापना करना, शीत भंडारगृह बनाने में संबंधित। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL 1978 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। राज्य बीज निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड विश्व बैंक की सहायता से 1978 में बनाया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया था। काजरी किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से। 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क व अर्धशुष्क में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम, शोध व अध्ययन कार्य करना। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को देश का कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। अन्य संस्थाएं। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। केंद्रीय कृषि फार्म जो सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये रूस की सहायता से 1956 में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर अनूपगढ़ गंगानगर में है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय 5 है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। 2024 तक राजस्थान में 39 राजकीय कृषि महाविद्यालय है। 2024 तक राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय? 39। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र KVK है। फिर है प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति जनक है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, अमेरिका के हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार एकमात्र कृषि वैज्ञानिक मिला है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ा व राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में देखा गया। हरित क्रांति से मशीनों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ गया। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जनक वर्गीस कुरियन। पीली तिलन क्रांति से और सरसों उत्पादन से संबंधित है। भूरी खाद्य प्रसंस्करण से, नीली मछली उत्पादन से, सुनहरी बागवानी से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, काली और कृष्ण क्रांति खनिज तेल और कोयला से, गुलाबी झींगा व मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है। फिर है इंद्रधनुष क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु कृषि की योजनाएं। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ हुई थी 1988 और 89 में। केंद्र राज्य का वित्त पोषण है 75-25। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1988 और 89 में। केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 75 और 25। फिर है राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, स्थापना आई थी 2005-6 में। 2015-16 से केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले 24 है। इसमें वित्त पोषण है 60-40 का NHM में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, और दलहन में वित्त पोषण है 75-25 का।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY आरंभ 2007-8 में, 2015-16 से केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में केंद्र सरकार ने गेहूं व दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए आरंभ किया। 2015-16 से केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। फिर है राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में, 2015-16 से केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ 13 जनवरी 2016 में। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू है। राष्ट्रीय टिकाऊ सतत खेती मिशन NMSA केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। इसके अंतर्गत 3 उप मिशन सम्मिलित है। वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास RAD, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि वानिकी उप मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण। इसका उपयोग उन्नयन योजना PMFME आरंभ जून 2020 से। नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। कृषि की योजनाएं जरूरी है ये। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 88-89 में, वित्त पोषण 75-25 का। बागवानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5-6 में, 15-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 और इसमें चयनित जिले 24। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY आरंभ 7-8 में, ये मोस्ट है। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ हुई थी 7-8 में, 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 7-8 में केंद्र सरकार ने गेहूं व दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए आरंभ की गई थी। 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण है 60-40। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में, 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। खाद्य सुरक्षा मिशन 7-8 में वित्त पोषण 60-40। राष्ट्रीय आयुष मिशन 9-10 में वित्त पोषण है 60-40। प्रधानमंत्री फसल बीमा जनवरी 2016 में और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित है और यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू है। राष्ट्रीय टिकाऊ व खेती मिशन केंद्र व राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। इसके अंतर्गत 3 उप मिशन सम्मिलित है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि वानिकी उप मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना प्रारंभ जून 2020 में। नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ 19 फरवरी 2015 में। नारा स्वस्थ धरा खेत हरा भारत सरकार की योजना है जिसमें मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड में मृदा की गुणवत्ता व कमियों की जानकारी दी जाती है। मतलब मृदा से संबंधित जो भी गुणवत्ता होती है या फिर जो कमी होती है उसकी जानकारी दी जाती है। PM किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 में लागू की गई थी। वित्त पोषण 100% भारत सरकार द्वारा है। सम्मान निधि की राशि 9,000 रुपये प्रति वर्ष है। फिर है राजीव गांधी कृषि साथी योजना आरंभ 9 दिसंबर 2009 में। किसानों मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय दुर्घटना पर 5 से 50,000 रुपये व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आरंभ 24 फरवरी 2021 को कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्ष हेतु अनुदान आधारित योजना है। फिर राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RACP जुलाई 2012 में राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कृषि को बढ़ावा देने के लिए और सिंचाई में जल कुशलतम उद्योग व किसानों को आय को बढ़ाने के लिए योजना चालू की गई थी। वे किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 में शुरू की गई थी। किसान कलेवा जनवरी 2014 में किसानों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरू की गई थी और 2018-19 में राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू की गई। डिग्गी निर्माण योजना किसानों द्वारा नहरी क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए जल बहाव
करने के लिए डिग्गी निर्माण पर लागत का 50% अनुदान दे है। एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, नारा स्वस्थ दरा खेतरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 में 100% भारत सरकार का है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 9 दिसंबर 2009 में, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 14 फरवरी 2021 में। फिर है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना जुलाई 2012 में, विश्व बैंक की सहायता से किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 में, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 17-18 में, और डिग्गी निर्माण पे 50% अनुदान सरकार देगी। ठीक है। फिर आ गया शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना राज्य बजट 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही जिलों में 36 ग्राम पंचायतों व 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा। इसके 4 स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। मुख्य विशेषता किसानों की आय बढ़ाने, किसानों के संगठन में की सहभागिता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद हानि को कम करना, विशिष्ट फसलों की मूल्य संवर्धन व निर्यात को प्रोत्साहन देना। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य के प्रत्येक जिले में 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। प्रथम उपहार ट्रैक्टर दिया जाएगा। कृषक उपहार योजना आरंभ 1 जनवरी 2022 से, किसान कल्याण कोष स्थापना 16 दिसंबर 2019 में। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना ये राज्य बजट 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही जिलों के 36 ग्राम पंचायतों 20,000 किसानों को शामिल किया जाएगा। इसमें 4 स्तंभ है: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाष्प। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को चालू की गई थी। कृषक उपहार योजना 1 जनवरी 2022 से, किसान कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को। अब है जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती। इसमें गोबर खाद, हरी खाद व फसल को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान की पहली औद्योगिक ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर है। गोबर की खाद, हरी खाद व फसल को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। जैविक खेती को अपनाने वाला पहला जिला डूंगरपुर है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर है। राज्य का प्रथम जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली, मालवा पठारी प्रदेश 8वीं व पश्चिम राजस्थान प्रदेश 14वीं राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, 8वीं और 14वीं में। फिर है जलवायु के हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है 15 और राजस्थान में है 10। फर्स्ट B, फर्स्ट C, ये हम अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। थैंक यू गाइज। जलवायु प्रदेश राजस्थान के हम कल एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। आज हमने योजना और थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।